उसमें विहार का स्थान अलग, सोने का स्थान अलग, स्नान का स्थान अलग, खेलने का स्थान अलग। अब तो देख करके बेहोशी के मन में आया कि मेरा ये शरीर भला कहीं इस विमान में रहने योग्य है। झट उन्होंने एक कुंड बनाया और बोले कि इसमें प्रवेश करो। अब उसमें जो प्रविष्ट हुई तो बड़ी बड़ी देवियां उनकी सेवा करने के लिए, बाल संवारने के लिए, उबटन लगाने के लिए और शरीर को चिकना करने के लिए खूब स्नान कराया, बढ़िया वस्त्र आभूषण उनको धारण कराया, खिलाया पिलाया। पीछे में उन्होंने अपने आप को देखा, बड़े सुंदर महाराज। उसके बाद इच्छा हुई कि हमारे पतिदेव कहाँ हैं। तो महाराज वो भी वहाँ आ गए, उन्होंने भी स्नान किया। वो भी बड़े सुंदर देवता, उनकी भी सेवा करने वाले बड़े बड़े सिद्ध लोग। अब विमान में महाराज आनंद से रहें। कभी मन हुआ आज चलो वैश्रम्भक में चलें, आज सुरसन में चलें, नंदन में चलें, पुष्पभद्र में चलें, मानस चैत्र रथ जहाँ जाए महाराज सुवेरों की चोरी पर भी ले जाकर के अपना विमान उतार लेते और समुद्र में भी उतार लेते और हवा में ही खड़ा रखते हमेशा। भगवान की भक्ति से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। फिर अपने आश्रम में लौट आए। 9 लड़की उनके हुई महाराज। देखो ये तो सृष्टि बढ़ाने का समय है। असल में लड़कियों से जितनी सृष्टि बढ़ती है उतना लड़कों से कहाँ बढ़ती है। हे भगवान, तो अब देखो, अब किसी के मान लो 1, 2, 3, 4 लड़की हो जाएं तो उसको दुख नहीं मानना चाहिए। इतने बड़े भगवान के कृपा पात्र करदम ऋषि के 9 लड़की हुई। 9 दुर्गा साक्षात आ गए उनके घर में देवी। लड़कियों का अपमान नहीं करना चाहिए हो। जितना आदर किया जाता है लड़की का उतने उसकी कृपा से फिर सुंदर भाई आता है। अब कुछ समय तो बीत गया, मालूम नहीं पड़ा, सैकड़ों बरस बीत गए और लड़की पर लड़की होती गई। अब महाराज एक दिन ऐसा हुआ कि करदम जी ने कहा कि अब हम संन्यास ग्रहण करेंगे। अच्छा, संन्यास ग्रहण करेंगे। तो महाराज बड़ी विकलता हुई देवहूति के हृदय में। वो खड़ी खड़ी अपने अंगूठी से धरती खोदने लगी और आंखों में आंसू आ गए। देवहूति ने कहा कि भगवान, आपने जो प्रतिज्ञा की थी तो पूरी की, परंतु मैं तो आपकी शरण में हूँ ना, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई तो हमारे है नहीं। तो ये लड़कियां जो हैं इनका ब्याह तो कर दो, शायद इनमें से कोई ऐसा निकल आवे हमारा जमाई जो हमारी भी देखभाल कर ले। बहुत समय बीत गया, अब तो कृपा करो। मैं तो संसार के भोगों में फंस गई, आपको नहीं पहचान सकी। एक बात जरूर है कि संसार में किसी से आसक्ति हो जाए तो मनुष्य फंस जाता है, परंतु हमारा विवाह तो एक महात्मा से हुआ। आपसे ब्याह करके तो हमको असंगता प्राप्त होनी चाहिए ना। जिस कर्म से धर्म न हो या वैराग्य न हो या भगवान की सेवा न हो तो वो क्या आदमी है। जिसके कर्म होना चाहिए, किस लिए? तो कर्म से धर्म हो। कर्म और धर्म में फर्क होता है। कर्म बाहर की वस्तुओं को शुद्ध करता है और धर्म हृदय में परिवर्तन करता है। और परिवर्तन भी वैराग्याभिमुखी हो और वैराग्य भी भगवत ग्रहणोन्मुख हो, तब जाकर के अंतर का जीवन बनता है। तो हम तो माया में फंस गए कि आप जैसे गुरु को, महात्मा को प्राप्त करके भी बंधन से मुक्त नहीं हुए। जब इस तरह देवहूति जी कहने लगी तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, खेद मत करो, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है और बड़ी श्रद्धा तुमने की है। अब देखो, स्वयं भगवान तुम्हारे हृदय में आवेंगे और तुम्हारे मन में जो गांठ पड़ गई है संसार के साथ गांठ क्या पड़ती है? ये मैं और ये मेरा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे बाबा, छोड़ना पड़े तो शरीर छोड़ के चले जाएं। दुनिया की चीज में क्या लेके हाथ में आए थे? ये सन्यासी लोग जो है ना, वो जब सन्यास ग्रहण करते हैं कायदे से हो तो नंगे हो, तो बिल्कुल नंगे, एक धागा भी शरीर पर नहीं, और दोनों हाथ उठा के, और कहते हैं कि तीनों लोक का हमने परित्याग किया और अब हम रवाना हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो एक दिन वो होता है जब नंगे होकर उत्तर दिशा में चलते हैं। अब बताओ, उसके बाद जो चीज आई, एक दिन सो दिया था तो बहुत चीज आ गई,
अब जो है उसको भी छोड़ देंगे, बोला अब जो है उसको भी क्या लेके सन्यासी हुए थे कि अब इकट्ठा करें। तो असल में जब संसार में आए थे नंगे नंगे, एक कपड़ा नहीं, लत्ता नहीं, रुपया नहीं, पैसा नहीं, मकान नहीं, सन्यासी होके तो संसार में आए थे ना, तो क्या नहीं छोड़ सकते हम। ये गांठ केवल मन में पड़ गई है कि हम ये नहीं छोड़ सकते और हमको ये नहीं मिल सकता। तो महाराज देवहूति ने अपने पति की आज्ञा मानकर भगवान की आराधना की। स्वयं भगवान उसके हृदय में आए, बाजे बजने लगे हुए संसार में और पुष्प वृष्टि होने लगी, सबके मन प्रसन्न हो गए। अब वहाँ महाराज ब्रह्मा जी आए, उन्होंने भगवान की स्तुति की और कर्दम जी से कहा कि तुमने हमारी आज्ञा मानी, ये बहुत ही अच्छा किया। असल में पुत्र का धर्म इतना ही है कि वो अपने पिता के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाए और जहाँ यथा शक्ति उसकी सेवा करे, उसकी आज्ञा माने। तो ये जो तुम्हारी बेटियां हैं ना, ब्रह्मा जी ने बताया, ये सृष्टि को बहुत बढ़ावेंगी और तुम्हारे गर्भ में तो देवहूति, अब कपिल देव जी आ गए हैं, वो अविद्या ग्रंथ संशय ग्रंथि का भेदन करेंगे, पृथ्वी में विचरण करेंगे, उनका नाम होगा कपिल। ब्रह्मा जी तो चले गए। अब उनके जाने के बाद कर्दम ने अपनी बेटियों का विवाह किया, कला का विवाह किया मरीचि के साथ। ये मरीचि जो है कश्यप के भी बाप है, तो बड़े महाराज पूर्वज ब्रह्मा जी के खास बेटे, और अनसुया उनकी बेटी थी तो उसका विवाह किया अत्रि के साथ, और अंगिरा के साथ श्रद्धा का बढ़िया बढ़िया महाराज वो बेटी हुई है इनकी देवी, सब की सब उनका सबका विवाह कर दिया। और महाराज जब उनको पता लग गया कि अब कपिल देव जी महाराज प्रकट हो गए हैं, तो एकांत में उनके पास गए और बोले कि महाराज बहुत जन्मों के पुण्य से आपका दर्शन हुआ है और आप हमारे पुत्र बने हैं, तो आप तो अपनी बात सच्ची करने के लिए आए हैं, हमें शांति देने के लिए। तो आपके भक्तों को जो रूप पसंद आता है वही आप ग्रहण करते हैं। आप में ऐश्वर्य, वैराग्य, जस, ज्ञान, वीर्य, लक्ष्मी सब का सब है, फिर भी महाराज अब हमारा मन तो संन्यास ग्रहण करने का है। देखो एक वैराग्य ये भी है ना, ये वैराग्य तो साधारण लोग तो इसको महाराज समझ ही नहीं सकते कि ये क्या वैराग्य है। जब भगवान भी पुत्र के रूप में आए, अंतःकरण में प्रतिफलित हुए, जब उन्होंने दृश्य का रूप ग्रहण किया तो बोले ये आभासमान जो दृश्य रूप में भगवान है, इनसे भी अलग दृढ़ रूप जो परमात्मा है उसमें अवस्थिति, तुरंत उन्होंने महाराज संन्यास का संकल्प ले लिया। आए भगवान, घर में रह के सेवा करो, प्यार करो, लाड लड़ाओ, तो बोले नहीं हम तो संन्यास लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, मैं एक बार कोई बात कह देता हूँ तो उसको पूरा करता हूँ। तो देखो ये जो सांख्य मार्ग है ये नष्ट हो गया था, अब इसका मैं प्रचलन करूंगा और इसी के लिए मैंने अवतार ग्रहण किया है। जहाँ तुम्हारी मौज जाओ, संन्यास ले लो, हमको भी तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है तो हमको भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम निरपेक्ष हो तो हम भी निरपेक्ष हैं। तो अब मैं माता को आध्यात्मिक विद्या का उपदेश करूंगा, इसी से ये मुक्ति पदवी को प्राप्त करेगी। अब तो महाराज ये कर्दम जी प्रदक्षिणा करके कपिल देव की वन में चले गए और वहां जाकर के अनग्नि हनिकेतनः संन्यास का जीवन उन्होंने व्यतीत किया। परब्रह्म में अपना मन लगा दिया, अहंकार और ममता छोड़कर समदर्शी स्वयंदर्शी हो गए और भगवान सर्वज्ञ वासुदेव प्रत्यगात्मा में अपना मन लगा करके राग द्वेष रहित होकर के उन्होंने भागवती गति को प्राप्त किया। इसके बाद वर्णन करते हैं कि ये जो कपिल देव जी हैं तत्व संख्याता, अरे एक बार मोटर पर चले, कहाँ से कन्याकुमारी से, तो वहीं किराए पर थी और कन्याकुमारी जहाँ सड़क उतार पर आती थी ना, वहाँ कर देते थे, बिना पेट्रोल से चलाते थे। सौनक उवाच
कपिलस्तत्व संख्याता भगवान आत्ममायया जात स्वयं साक्षादात्म प्रज्ञप्त नृणाम नयस्य वर्ष्मण पुंसाम बरिमण सर्वयोगिनाम विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः। शौनक जी महाराज ने कहा कि महाराज ये भगवान की कथा का अमृत सुनने से तो हमारी इंद्रियों को प्राणों को तृप्ति ही नहीं मिलती। तो आप बताओ कपिल देव जी ने आगे चल करके क्या किया। इसके उत्तर में बोलते हैं कि जब गर्दम जी संन्यास लेकर के चले गए तब माता को प्रसन्न करने के लिए भगवान वहीं रहने लगे बिंदु सरोवर में। अब वो तो कोई काम धंधा तो कोई था नहीं, तत्व का निरंतर उनको साक्षात्कार होता था। माता देवहूति उनके पास आ गई। उसने कहा महाराज ये जो कपिल देव जी से माता देवहूति ने कहा ये जो हमारे शरीर में इंद्रियां हैं ये इंद्रियां गुंडा हैं। तो क्यों? बोले देखो कोई भले मानुष हो उसको कभी 5 रुपया दे दो तो वो जिंदगी भर कृतज्ञ रहेगा, गुण गाएगा। परंतु किसी गुंडा को एक बार 5 रुपया दे दो तो दोबारा 10 लेगा, फिर 100 मांगेगा, फिर 1000 मांगेगा। यही न गुंडे की पहचान है। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं इनको जब हम विषय भोग देते हैं तो उतने से खुश नहीं होती हैं, कहती हैं हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो असद इंद्रिय कर्षणार्थ इन दुष्ट इंद्रियों के संतर्पण से मैं तो बस ऊब चुकी हूँ महाराज। हमको और कुछ नहीं चाहिए, ये तो घोर अंधकार में हमको लिए जा रहे हैं। अब आपका दर्शन हुआ है, आप साक्षात परमेश्वर हैं। ये जो हमारे मन में मैं और मेरा डट गया है बिल्कुल, इसी का नाम ग्रंथि है। वो ये ग्रंथि माने गांठ पड़ गई है। किसकी गांठ पड़ गई? तो चेतन की जड़ के साथ गांठ पड़ गई कि जड़क ग्रंथि हो गई। कैसे हो गई? अरे चेतन था अलग, जड़ता थी अलग, और इसने मान लिया मैं और मेरा। मैं और मेरा मान लिया तो ये भी इसमें सबसे बड़ा दोष है। इस गांठ को आप काट दीजिए। सम्मो जो वज्र हो हम ममेति, देह में मैं और देह से संबंध रखने वाली वस्तुओं में मेरापन, इसका नाम है गांठ। ये आप काट दीजिए तो मैं आपकी शरण में हूँ। अब अपने माता की ये इच्छा सुन करके कपिल देव जी ने कहा कि माता जब तक शरीर में रहने वाली वस्तुएं पहचान में नहीं आती, आध्यात्मिक योग नहीं होता, तब तक ये गांठ कटती नहीं। हमने महाराज देखा एक सुखताल गए थे तो एक ठाकुर साहब हैं, वहाँ नाव पर बैठ गए और उन्होंने एक कपड़े में 15-20 गांठें लगातार लगा दी। तो देखो ना गांठ है ना सब है। अब महाराज उन्होंने एक सिरे से पकड़ के जो खींचा तो सब तुरंत छूट गई। वो तो कोई गांठ थी ही नहीं, गांठ की तरह मालूम पड़ती थी। अरे चेतन साक्षी एक रस और परिवर्तनशील संसार, इसमें अब तक क्या तुम्हारा मेरा रहा है? सब तो बदलते ही गया। बाल नहीं थे तो आए गए, काले थे तो सफेद हो गए, दांत थे तो टूट गए, है ना। कितना शरीर था तो झुर्रियां पड़ गई। बदलती जा रही है दुनिया, बिल्कुल बदलती जा रही। जब तक तुम उनको मन में सोचते हो मेरा और मुंह से बोलते हो मेरा और हाथ से पकड़ते हो मेरा, तब तक तो वो 3 रूप ग्रहण कर लेती हैं, बिल्कुल बदल जाती हैं। कोई ऐसी चीज दुनिया में नहीं है कि मेरा सोचना, मेरा बोलना और मेरा पकड़ना, ये तीनों में कोई भी चीज बिल्कुल एक तरीके रह जाए, ऐसी दुनिया में कोई नहीं है। सब बदलते हैं। तो ये बिल्कुल एक झूठी गांठ पड़ी हुई है। आपकी शरण में हूँ, छुड़ा दीजिए। भगवान ने कहा कि ये जो छूटेगा कैसे? तब पहले देखो कि अपने आत्मा में गांठ नहीं पड़ सकती, फिर न किसी के मिलने का सुख है न किसी के जाने का दुख है। तो महाराज केता खलवत्व बंधाय मुक्त आत्मनो मता, अपने मन से ही आदमी बंधा है
और अपने मन से ही खुला है। गुणेषु सत्तम बंधायो रतम वा पुंसी मुक्ते। एक धोबी महाराज गधों को बांध रहा था दोपहर में, तो एक रस्सी कम हो गई और क्या करे, कान पकड़ के खड़ा हुआ, कैसे खाए कैसे पिए, गधा कहीं इधर उधर चला जाए। और महात्मा आए, उन्होंने कहा अरे भाई झूठ मूठ इसके पांव में रस्सी लगा दो। रस्सी तो है ही नहीं महाराज, करे रस्सी नहीं है तो क्या हुआ, जहाँ रोज बांधते हो वहाँ ले जाके झूठ मूठ इसके पांव में, वो कोई आंख से थोड़ी देखता है कि रस्सी लगी कि नहीं लगी। अब तो गधा खड़ा हो गया, धोबी ने खाया पिया, जब फिर लेकर चलने का समय हुआ तो सब गधों को तो खोल दिया, परंतु उस गधे को नहीं खोला। अब उसको लेके डंडा मारे कि चल, और गधा तो हटे नहीं, बस वहीं चारों ओर घूमे। महात्मा ने कहा भाई जैसे झूठ मूठ बांधा है वैसे झूठ मूठ इसको खोल दो, है ना। ये असल में आत्मा कहीं बंधा है नहीं। अब तक 17 जनों को छोड़ा, 17 जनों को पकड़ा, और रोज रोज का ये किस्सा, लेकिन मन मान बैठता है कि हमने तो इसको पकड़ लिया। तो ये संसार में जितने बंधन हैं वे सब के सब मन के माने हुए हैं। विषयों में आसक्ति करो तो बंधे हुए हो, और विषयासक्ति को छोड़ दो तो मुक्त हो जाओ। बंधे से बंधा, खुला से खुदा। अपने मन से बांध लिया तो बंध गए, और अपने मन से खुल गए तो खुल गए। ये मन में पवित्रता आनी चाहिए, और स्वयं ज्योति परमात्मा का अनुभव होना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। असल में भक्ति से बढ़ करके दुनिया में और कोई मार्ग नहीं है। देखो वैसे तो संसार में जो आसक्ति है वही सबसे बड़ा बंधन है, पर एक बात सुन लो, यदि आसक्ति सत्पुरुष के साथ हो जाए तो वो सारे बंधन काट देता है और सब बंधन कट जाएंगे। और यदि दुष्ट पुरुष के साथ आसक्ति हो जाए तो वो हमेशा के लिए बांध लेगा। तो इसलिए भाई सत्संग में आसक्ति होनी चाहिए। साधु की पहचान क्या है? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। साधु लोग तितिक्षु होते हैं, कारुणिक होते हैं। उनको महाराज कुछ भी कह दो, कुछ भी उनके साथ कर दो, तो अच्छा आज तो तपस्या करने का मौका आया हुआ है। वो अपनी वासना के प्रवाह में नहीं रहते हैं, दूसरों के ऊपर करुणा करते हैं, सबकी भलाई चाहते हैं, किसी से शत्रुता नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। एक पहचान ये है कि भगवान की कथा उनको बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि ये कथा जो है ये मृष्ट है। मृष्ट है माने चमकदार है, और बातें जो दुनिया की हैं वो मन में मैल पैदा करती हैं, और भगवान की कथा, भगवान की चर्चा मन में मैल पैदा नहीं करती। आप देखो सिनेमा देखो, हमारा मकान ऐसा होना चाहिए, फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, साड़ी ऐसी होनी चाहिए, और स्त्री पुरुष ऐसे होने चाहिए, बातचीत ऐसे करना चाहिए, श्रृंगार प्रसाधन ऐसे होने चाहिए। मर जाओ, वासना वासना वासना। सिनेमा आपकी वासना को बढ़ाकर आपको संसार में फंसा देगा। और आओ मन में भगवान का ध्यान करो, आपकी वासनाओं को धो फेंक देगा और अपने आत्मा में ही जो परमानंद है वो प्रकट कर देगा। तो महाराज महात्माओं की ये रीति है कि वो अपना आनंद अपने पास रखते हैं, हम अपने सपने साथ लिए फिरते हैं। हमारे सब के सब सपने हमारे मन में रहते हैं। हम अपने प्रीतम को अपने दिल में लिए फिरते हैं। हमारा प्रीतम कहीं बाहर तो गया नहीं, हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या? हमारा यार है हम में, हमको बेकरारी क्या है? जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या?
तो ये जो भगवत कथा है ये वासना को मिटाने वाली होती है। तो महाराज साधु कौन है? तो जिनमें आसक्ति नहीं है। और यदि अनासक्त से आसक्ति की जाए, असंग से आसक्ति की जाए, तो संग का दोष मिट जाता है। संग दोष हराहिते। संग दोष के लिए, संग दोष क्या है? काम। बोला संग दोष ये है, संगात संजायते कामः। संग से काम की उत्पत्ति होती है। तो उसके लिए चाहिए एक हर, एक महादेव की जरूरत है जो उस संग दोष को, काम को भस्म कर दे। तो उसके लिए महात्मा लोग जो हैं यही शिव स्वरूप हैं। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। जब संतों का संग मिलता है तब भगवान की कथा सुनने को मिलती है। और वो हृदय के लिए और कान के लिए भी एक रसायन है। यदि जैसे रसायन का सेवन करने पर रोग दूर होता है, वैसे इस रसायन के सेवन पर मन के रोग दूर होते हैं और परमात्मा के प्रति श्रद्धा होती है, उनमें रुचि होती है और उनमें भक्ति होती है। तो संसार से वैराग्य होता है। बड़ा सुगम मार्ग है। ऋजुभिर जोग मार्ग ही। ये टेढ़ा जोग मार्ग नहीं है, ये सीधा सीधा जोग मार्ग है। भगवान की भक्ति बाहर से लौटा लेती है और ज्ञान भीतर को प्रकट कर देता है। देवहूति ने पूछा, कपिल जी आपकी कैसी भक्ति करनी चाहिए मनुष्य को जिससे निर्वाण पद की प्राप्ति होती है? उसके क्या अंग हैं, उसके क्या उपाय हैं? देवानाम गुणलिंगानाम आनुष्ठैक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी पूजा अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्याशु जाकोशम निजीर्ण मनलो यथा। देखो भक्ति शुरू कहाँ से होती है? हमारे साथ कुछ देवता रहते हैं। देवता माने जो रोशनी दे। जैसे सूर्य देवता है, रोशनी देता है, अग्नि देवता है, रोशनी देता है। ऐसे आँख हमको दुनिया देखने के लिए रोशनी देती है, तो आँख देवता है, कान देवता है, नाक देवता है, जीभ देवता है। ये विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देते हैं रोशनी। तो पहली बात यह है कि वेद शास्त्र के अनुसार मनुष्य इंद्रियों से कर्म करे और ज्ञान प्राप्त करे। जब मन में सत्वगुण की वृद्धि हो जाए तो निष्काम भाव से अपनी वृत्ति को भगवान में लगा दे। भगवान का प्रेम तो करे, लेकिन भगवान से दुनिया की चीज न चाहे, भगवान से भगवान को माने। रबिया से मौलवी साहब ने पूछा कि रबिया तू स्वर्ग पाने के लिए भगवान का भजन करती है? तो उसने कहा यदि मैं भगवान से स्वर्ग चाहती हूँ तो भगवान मुझे स्वर्ग कभी न दे। तो बोले तू नरक से बचने के लिए भगवान का भजन करती है? कि यदि मैं नरक से बचना चाहती हूँ तो भगवान हमेशा के लिए हमको नरक में डाल दे। तब तो भाई हमारा दिल नहीं मानता है। दिल भी एक चीज है, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। ज्ञान होता है वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक बताने के लिए, और दिल जो होता है वो तो अपनी प्रीति को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए होता है। देखो सहज ये मनुष्य, ये तत्व ज्ञान दूसरी चीज है, और अपनी आसक्ति को, प्रीति को भगवान के साथ जोड़ देना ये दूसरी चीज है। एक बार हम कहीं गोरखपुर जा रहे, कानपुर में ठहर गए, तो एक माता जी थी, वो ले आए तो रुपया देने लगे। हमने कहा हमको जरूरत नहीं है, हम तो गोरखपुर जा रहे हैं, वहाँ से आदमी आया है, ले जा रहा है, किराया दे रहा है। अरे बोली कि अरे महाराज आपको जरूरत होगी तब मैं दूंगा, भगवान ऐसा कभी न करे। आपको जरूरत होगी तब मैं दूंगी।
अरे तो मेरा दिल जो है ना, ये हमको विवश कर रहा है, हमारा दिल नहीं मानता है, हम अपनी जरूरत पे मजबूर हैं, है ना। एक बार महाराज एक माता थी, वृंदावन में ठहरी थी, हमारे पास बैठे थे, उठ के मोटर से गया और कोई आधा घंटा के भीतर फिर लौट के आ गए। मैंने क्या बात है, बोले कि जब मैं वहां गई तो सब्जी आई सामने बनाने के लिए, उसमें महाराज ये मटर की एक छेनी जो निकली है, ऐसी बढ़िया मैंने तो कभी देखी नहीं थी। हमारे दिल ने कहा कि चलो फिर से, है ना, दे के स्वामी जी को अपने हाथ से खिला दो। वो न मुझे छेनी की जरूरत थी, न उसके बिना कोई हानि थी। एक मनुष्य का दिल होता है ना, तो तुम्हारा दिल भगवान से प्रेम करने के लिए बाध्य करता है कि नहीं करता है। तो महाराज भगवान से जो प्रेम है वो किसी निमित्त से नहीं, ये कि नहीं कि वो दुनिया के मालिक हैं इसलिए भी नहीं करते हैं, इसलिए भी नहीं कि उनसे कुछ लेना है। अरे हमारा दिल ही नहीं मानता है। हमारा सहज स्वभाव है, लेने देने का ये व्यापार वाणिया धर्म है ना। ये महात्माओं का, साधकों का ये धर्म नहीं है। तो महाराज ऐसी जब भक्ति होती है निष्काम, तब ये बंधन को, जिस कोष में रेशम का कीड़ा अपने जिस कारस्तानी में बंधा हुआ है वही जल जाती है। महात्मा लोग भगवान से एक होना नहीं चाहते हैं। अरे आओ जी प्रेम का आनंद लो, सब मिलके, चार मिलके इकट्ठे हो गए और ईश्वर की चर्चा में। बंधन तो कभी था ही नहीं, अब मुक्ति क्या चाहते हो? कहो टाइम तो दिख रहा है, कहाँ मालूम तो पड़ रहा है टाइम। अच्छा टाइम मालूम पड़ता है तो उसको अपनी प्रियता से, अपने प्रेम से भर दो। ये भी प्रेम, ये भी प्रेम, ये भी प्रेम। बिना आनंद का सत्य असत्य है, बिना सत्य का ज्ञान झूठा है, और बिना आनंद का सत्य और ज्ञान का ये जो दोनों निष्प्रयोजन है। एक साथ रहे, सत्य भी रहे, ज्ञान भी रहे, आनंद भी रहे। तो महाराज ये भक्त लोग जो हैं वो अपने इसी जीवन को परमानंद से भर लेते हैं, तो हमेशा परमानंद से भरे ही रहते हैं। उनके तो महाराज हर समय भगवान के दर्शन होते हैं और भगवान उनसे बातचीत करते हैं, प्रेम करते हैं। उनको अष्टांग योग नहीं चाहिए, उनका कभी नाश नहीं होता, वे लोग परलोक नहीं चाहते हैं। वो सब कुछ छोड़कर परमेश्वर का भजन करते हैं। बिना भगवान की भक्ति के मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती, निर्भय हो नहीं सकता। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितञ्चलम्। ये जो चंचल हमारा मन है, यदि भगवान से प्रेम करके और उनके चरणों में अर्पित किया जाए तो निश्रेयस तो, मुक्ति तो तुम्हारी दासी बन करके तुम्हारे साथ रहेगी। इसके बाद कपिल देव ने निरूपण किया, महाराज देखो हम एक बात समझाते हैं, उसको यदि कोई ठीक समझ ले तो समझदारी ही उसका कल्याण कर देगी। ये जो आत्मा है अपना, इसकी आदि नहीं है। मैं कब पैदा हुआ ये अनुभव कैसे होगा? यदि अनुभव करोगे तो पैदा होने के पहले तुम मौजूद थे, अनादि हो, बिना विषय के भी रहते हो, सुषुप्ति में ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, स्वयं प्रकाश हो, और बिना तुम्हारे दुनिया की कोई चीज तुम्हें बिना तुम्हारे नहीं मालूम पड़ती। तो वही परमात्मा जब प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब प्रकृति के कर्तृत्व को अपने ऊपर ले लेता है और सुखी दुखी हो जाता है। इसके बाद महाराज प्रकृति क्या है, महत्तत्व क्या है, अहंकार क्या है, पंच महाभूत क्या है, इंद्रियां और अंतःकरण, इनके विषय और इनके अधिदेवताओं का वर्णन किया। और ये सब भगवान के चिदाभास से ही, उनके बीज से ही बलवान होकर के अपना अपना काम कर रहे हैं, और ये सारी सृष्टि उन्हीं के द्वारा चल रही है, और उन्हीं में ये पांचों भूत हैं।
ना आकाश में अवकाश है, वायु में गति है, और तेज में प्रकाश है, तेज में प्रकाश है, जल में रस है, पृथ्वी में गंध है। इनको ग्रहण करने वाली आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, इनके भीतर सब में मन बैठा हुआ है। इस तरह से ये संपूर्ण जो प्रपंच है ये इन्हीं के द्वारा दिखाई पड़ रहा है और अपने अपने विषयों को ये इंद्रियां ग्रहण करते हैं। एक का धर्म दूसरे में भी दिखाई पड़ता है क्योंकि वे अनुगत होती हैं, फिर वासना के अनुसार शरीर में छिद्र बनते हैं। ये अपने आप नहीं प्रकट होता, जब तक चेतन इनके भीतर न हो तब तक ये कोई भी वस्तु अपना काम करने में समर्थ नहीं होती हैं। तो सब इंद्रियां बन जाएं, सब छिद्र बन जाएं, सब विषय आ जाएं, लेकिन परमात्मा के बिना, अखंड चैतन्य शक्ति के बिना ये कोई भी इंद्रिय अपना काम नहीं करते हैं। ढूंढने की वस्तु क्या है? देखो, सांख्य का 4 विभाग है। सीता की क्या विभाग है? एक वस्तु तो ऐसी है जो कारण ही रहती है, कभी कार्य नहीं होती, उसको बोलते हैं प्रकृति। वो देखी नहीं जाती, उसका अनुमान होता है। और एक होता है कार्य, वो हमेशा कार्य ही रहता है, कभी कारण नहीं होता। ये मिट्टी से घड़ा बनता है, परंतु मिट्टी मिट्टी रहती है, घड़ा नहीं हो जाती। वो कार्य ही रहता है। और एक होता है कार्य कारण दोनों। जैसे पंच तन्मात्राएं हैं, वो अहंकार का तो कार्य है और पंचभूत का कारण है। जैसे अहंकार है, तन्मात्रा का कारण है और महत तत्व का कार्य है। एक महत तत्व है, प्रकृति का कार्य है, अहंकार का कारण है। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कार्य कारण दोनों होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो केवल कार्य होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो केवल कारण होते हैं। एक चौथा तत्व और है, वो क्या है का अपना आत्मा। वो न अकेला, न कार्य है किसी का, न कारण है किसी का, न कार्य कारण दोनों है। इन्हीं चार विभागों में सांख्य के सारे तत्वों का समावेश हो जाता है। मूल प्रकृति विकृति ही महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त। तो इस तरह से केवल 4 न प्रकृति न विकृति पुरुष। ये पुरुष न प्रकृति है और न विकार है। सो महाराज इस तरह से अपने आप का विचार करके सुषुप्ति अवस्था कारण का नमूना है, स्वप्नावस्था कार्य कारण का नमूना है, जागृत अवस्था कार्य का नमूना है, और तीनों में एक रस जो चिदात्मा बैठा है, तुल्यम त्रिषु संततम, वो महाराज सबसे परे है। तो अपनी बुद्धि को ऐसे न लगे तो योगाभ्यास करके बाहर से इसको भीतर करो। समस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। योग से बुद्धि अंतर्मुख होती है, भक्ति से संसार की आसक्ति छूटती है, असंगता से ज्ञान होता है और इससे अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। भगवान ने कहा कि देखो ये पुरुष ऐसा है महाराज, दुनिया बदल जाए परंतु ज्यों का त्यों नाच देते, कोई अंजन ही नहीं लगता है इसमें, क्योंकि आत्मा निर्विकार है। शंकराचार्य भगवान ने कहा कि आत्मा में विकार है, ये बात मानना बिल्कुल गलत है। क्यों? तो यूं गलत है कि यदि आत्मा स्वयं विकार को प्राप्त हो जाएगा तो विकार को जानेगा कौन? जो विकार को जान रहा है वो विकार से अलग रह करके विकार का साक्षी स्वयं प्रकाश है, अविकारात। आत्मा करता नहीं है क्योंकि वो औजार से काम नहीं लेता, उसमें कोई विषय नहीं है, निर्गुण है, वो तो जलार्कवत है। असल में ये संसार है तो नहीं, परंतु विद्या करते करते
जैसे सपने में कोई चीज नहीं होती है परंतु वासना से मालूम पड़ती है, इसी प्रकार ये संसार भी एक मन की वासना ही है। इसलिए भाई मन को मोड़ो परमात्मा की ओर, खूब खूब भगवान की कथा सुनो। इसी से अनजानी चीज जानी हो जाती है। ब्रह्मचर्य, मौन, स्वाध्याय, संतोष, एकांतवास, वैराग्य, ये सब करना चाहिए। इसी तरह से महाराज परमात्मा का ज्ञान होता है। अब एक दृष्टांत दे करके बताते हैं कि जैसे एक आदमी का घर है, घर के भीतर भीत पर रोशनी दिख रही है। बोले अरे भाई ये भीत पर रोशनी कहाँ से आई? तलाश किया तो कहीं से नहीं आ रही है, भीत पर रोशनी आई कहाँ से? तो ध्यान गया कि एक थाली में पानी रखा है ना, उस पानी में से रोशनी आ रही है। तब पानी में रोशनी कहाँ से आई? तो बोले ठीक है, बाहर की रोशनी का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है और पानी की रोशनी जो पानी का जो प्रतिबिंब है वो भीत पर दिखाई पड़ता है। तो पहले देखा भीत पर, फिर देखा थाली में और फिर देखा सूरज चमक रहा है बाहर। तो बोले ये जो संसार के विषय दिख रहे हैं ना, ये संसार के भीत पर रोशनी कहाँ से आई? बोले अंतःकरण की थाली में से ये रोशनी निकल के संसार पर पड़ रही है। ये स्त्री, ये पुत्र, ये धन, ये गृह, ये सब वासना मिश्रित रोशनी है। बोले अरे भाई इस हृदय की थाली में ये रोशनी कहाँ से आई? बोले अरे परमात्मा रूप सूर्य है ना, आत्मा रूप सूर्य है ना, उसकी रोशनी पड़ी हृदय में। तो पहचानने का तरीका क्या है? ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषय, ये सुख दुख, ये इंद्रियां किससे प्रकाशित हो रही हैं? बोले इसी हृदय सत्थ परम प्रकाश परमात्मा से। बोले भाई ये हृदय में कहाँ से आता है? तो जो पूर्ण है वही हृदय में आ रहा है। तो परमेश्वर को पहचानने के लिए बाहर की रोशनी को भीतर और भीतर की रोशनी को परमात्मा की रोशनी देखो तो तुरंत परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। असल में ये जो बाहर की चीजों को हम देखने में प्रेम कर बैठते हैं उनसे का यही फसाव है। एवं प्रत्यवमृष्यासा आत्मानं प्रतिपद्यते। अपने आप को जानने का तरीका ये है कि अपने स्वरूप का विचार करो। देवहूति ने कहा कि महाराज ये प्रकृति और पुरुष तो एक दूसरे को कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोनों आपस में सटे हुए हैं। भगवान ने कहा नहीं, ये ऐसी बात नहीं है देवी जी, माता जी, निष्काम भाव से धर्म करना चाहिए, तब अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अंतःकरण निर्मल होता है तो भगवान से भक्ति आती है और तब परमात्मा के संबंध में निश्चय देने वाला ज्ञान होता है। अन्य से वैराग्य हो जाता है। प्रकृति जो है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। परमात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक आदमी सोया हुआ है तब तक सपने की चीजें बहुत दुख देती हैं, लेकिन जाग जाने पर उनसे कोई मोह नहीं होता। इसी प्रकार जब मनुष्य आत्माराम हो जाता है तो संसार की कोई भी वस्तु दुख नहीं देती है। एक बात है, ये गड़बड़ाते हैं लोग बहुत, या जिनको सच्ची जिज्ञासा या वैराग्य होता है उनका सिद्धियों में आकर्षण हो जाता है। ये भभूत निकल आई, ये जेवर निकल आया, ये नई दुनिया बन गई। तो जिनके मन में ऐश्वर्य से वैराग्य होता है वो तो परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं, और जो सिद्धियों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं वो संसार में फंस जाते हैं। तो बाबा ये जदान जोगोपतितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विसर्जतेंग, जब ये जोग से जो माया पैदा होती है सिद्धियां, इनमें जब मनुष्य का मन नहीं रमता है तब उसको शांति मिलती है। अब बोले देखो आओ भगवान का ध्यान करना चाहते हो तो पहले तो अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाओ और उसके बाद पवित्र स्थान में। इसकी शर्त यही है ध्यान धारणा की कि ये पवित्र स्थान में बैठ करके करना चाहिए और अपने में मैं पवित्र हूँ ये भाव होना चाहिए। ये बात सीख लो भला जब कभी भजन करने के लिए बैठो। और
तो मन ही मन जमुना में एक डुबकी लगा लो, गंगा में एक डुबकी लगा लो, है ना। ऐसे नहीं, मन ही मन सही। सूर्य भगवान में से अमृत निकल के हमारे ऊपर गिर रहा है, दिव्य हो रहे हैं। अरे गुरु चरणामृत में स्नान कर लो भाई, हैं। कैसे भी ये भाव हो जाए कि मैं पवित्र हूँ। पवित्र हुए बिना अगर भजन करोगे तो तुम्हारा मन पूरी तरह से नहीं लगेगा। तो पहले अपने को पवित्र अनुभव करना, इसके लिए पाप छोड़ना, पुण्य करना, संतोष रखना, सब पुरुषों के चरणों में नमस्कार करना जिससे अभिमान छूट जाए। और मितम एक ध्यानम, भोजन जो है वो एक संतुलित होना चाहिए। भोजन कम कर दे तो बात नहीं, लेकिन 10 ग्रास रोज खाते हैं तो 10 ग्रास रोज खाएं। सन्यासी के लिए 8 ग्रास रोज है। 4 ग्रास सुबह खाओ, 4 ग्रास शाम खाओ, या एक बार 8 ग्रास खाओ। और महाराज सौग्रासा मुनेर भक्षा, हमारे एक मित्र थे, उन्होंने नियम कर दिया था जिंदगी भर 30 वर्ष कम से कम हमारी जानकारी में उन्होंने केवल 19 ग्रास रोज भोजन किया। तो भोजन मित होना चाहिए और मेध्य होना चाहिए। मेध्य माने पवित्र। भोजन के समय ये देख लो कि ये वस्तु भगवान को भोग लगाने लायक नहीं है कि नहीं। यदि भगवान को भोग लगाने लायक हो तो खाओ, और भगवान के सामने रखने लायक न हो तो मत खाओ। सीधी तो बात है, कौन धर्मशास्त्र पढ़ने की इसमें जरूरी है। एक सज्जन थे महाराज, शराब पीने की ऐसी लत थी उनको कि पिए बिना रहा ही न जाए। बंगाली थे, तो कोई लेके गया परमहंस रामकृष्ण के पास कि महाराज इनको समझाए हो। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई छोड़ दो। बोले कि हमसे तो नहीं छूटता है। बोले अच्छा 3 महीने में एक बार पी लिया। बोले नहीं, ये नहीं होगा महाराज। अच्छा भाई 15 दिन में पियो, अच्छा नहीं 5 दिन में पियो, अच्छा 3 दिन में पियो, करने माने नहीं। बोले अच्छा दिन भर में एक ही बात दिया। बोले ये भी हमसे नहीं कर रहे। तो परमहंस जी ने कहा कि अच्छा तुम पियो, लेकिन जब पियो जब भगवान को पहले है ना, पहले भोग लगाओ, भोग लगा के पियो। उसने कहा ये तो हम कर लेंगे। अब वो महाराज जेब में सीसी, जब पीने का मन हो तो सीसी निकालें कि अब भगवान को भोग लगे, तुलसी डालें। अब मनालना हो तो मन में आवे हाय हाय कितनी गंदी चीज में भगवान को भोग लगाने जा रहा हूँ, फिर से सीसी जेब में रख लें। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, भगवान को भोग लगाने की हिम्मत ही न पड़े। अब महाराज परमहंस जी को खबर लगी तो खुद ही आ गए। बोले कि बेटा जीत गया तो 3 दिन अगर इसके बिना रह सकता है तू तो सारी जिंदगी रह सकता है ना। तेरे संकल्प में बड़ी भारी शक्ति है। तो भाई भोजन जिससे अपनी बुद्धि बस में न रहे, मन में गंदी वासनाएं उठें, भोग की शक्ति बढ़े, ऐसा भोजन अपने जीवन में नहीं आना चाहिए। जगीय भोजन करना चाहिए और हमेशा एकांत में, जैसे लोगों की भीड़ में रहते हैं वैसे थोड़ी देर एकांत में रहें, किसी को तकलीफ न दें और अपने मन में भगवान की लीला का ध्यान करें। और इस तरह से आसन पर बैठ करके सीधे बैठे, लटके नहीं हो। ये नहीं कि दाहिने बाएं, है ना, ऐसे नहीं, सामने लटकना नहीं चाहिए। नमाज पढ़ना दूसरी चीज है और भगवान का ध्यान करना दूसरी चीज है। वो तो नमांसी है ना, हम दूसरे धर्म पर आक्षेप नहीं करते हैं। वो तो नमांसी नमांसी नमांसी, नमः नमः नमः, नमस्ते 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 नमांसी। वो तो बेचारे बारंबार नमः नमः करते हैं ना। तुम तो एक बार जैसा दस बैठ जाओ स्थिरता। हमारे कोई जोर से खुदा को पुकारने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को भगवान 7वें आसमान में रहते हैं वो जोर से चिल्लाते हैं कि हमारी आवाज पहुंच जाए, है ना। और जिनके भगवान अपने हृदय में रहते हैं उनको उच्चालापी होने की कोई जरूरत नहीं है। तो नारायण धीरे से अपने शरीर को स्थिर करके सीधा बैठ जाए और अपने प्राण को स्थिर करके और मन को निर्वासन बनावे।
प्राणायाम से दोष दूर होते हैं, धारणा से पाप छूटता है, इनका विज्ञान है बोला। प्राणायाम, किस काम वृत्ति आपके मन में आ रही हो, काम वासना उठ रही हो, और आप जरा सा नाक पर हाथ लगा के और एक छोटा सा प्राणायाम कर लीजिए, देख लीजिए, जब प्राण गिरेगा तो काम वासना गिर जाएगी बोला। धारणा से एक जगह अपना मन लगाओ तो पाप में तो जगह जगह मन जाता है, और नारायण संसर्ग के लिए हमारा मन इधर उधर जाता है तो प्रत्याहार कर लो, और जब परमेश्वर का ध्यान करोगे तो परमेश्वर के गुण तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। इस तरह मन को ठीक करना और भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान करने में एक तो भगवान के मुंह पर प्रसन्नता खेल रही है, प्रफुल्ल कमल है, और रत्नारी आंखें हैं भगवान की, प्रेम की लाली है उसमें, और नीले पल दल के समान, नीले कमल के समान श्याम सुंदर है, शंख चक्र गदाधारी हैं। ज्यादा सुंदरता पर नजर नहीं ले जानी चाहिए, महात्म्य पर नजर ज्यादा ले जानी चाहिए। आप जानते हैं ना, महात्म्य पर दृष्टि होती है तो बुद्धि शुद्ध होती है, और सुंदरता पर दृष्टि होती है तो इंद्रियक वासना की ओर मन जाता है। इसलिए ज्यादा श्रृंगार, ज्यादा चमक दमक पर ध्यान न दे करके महिमा पर ध्यान देना चाहिए। पीताम्बरधारी श्रीवत्सवक्षा भगवान किशोर अवस्था भक्त पर अनुग्रह करने के लिए खड़े हैं, खड़े हों, सो रहे हों, बैठे हों, हृदय में हो, बाहर हो, प्रेम से भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये लो भगवान का चरणारविंद, संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम्, वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम्, उत्तुंगरक्तबिलसन्नखचक्रवालज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम्। गीता वाटिका में महाराज एक समय था जब इन श्लोकों का पाठ रोज हुआ करता था। लोग मिल के पढ़ते थे। आओ भगवान के चरणारविंद का चिंतन करें। तो कैसा है, तब भगवान के चरण में शतधार जिसमें 100 अरे हैं ऐसा एक वज्र का चिन्ह है। पाप रूपी पहाड़ को चूर चूर कर देता है वो। एक अंकुश का चिन्ह है जो मन रूपी हाथी को बस में कर लेता है। एक ध्वजा है जिससे भक्त की जीत होती है। एक कमल है जिससे भगवान का कोमल हृदय प्रकट होता है। ये सब चिन्ह भगवान के चरणों में हैं। उभरे हुए लाल लाल उनके नाखून हैं, और उनके नाखून में से ऐसी ज्योति निकलती है, चांदनी छिटकती है कि हृदय का अंधेरा दूर हो रहा है। 10 नखों में 10 चांदनी छिटक रही है और हृदय का अंधकार दूर हो रहा है। परंतु महिमा का ध्यान जरूर करना। ये वही चरण है कौन कि जिनको धो के ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा और शंकर जी ने अपने सिर पर, महाराज स्मशान वाले शंकर जी इसी को अपने सिर पर धारण करके स्थिर हो गए, शिव हो गए, सारे पाप ताप को दूर कर देता है। आओ भगवान के चरणारविंद, चरणारविंद में तो रेखा से षटकोण बना दो, है ना, और उसको देखो। लाल लाल नाखून का ध्यान करो, उनके पाँव में नूपुर की रुंझुन देखो, उनका पीताम्बर देखो, उनकी कमर की कांति देखो, उनके वक्षस्थल पर वनमाला देखो, तब उनके हृदय पर लक्ष्मी का निवास स्थान देखो, आभूषण देखो कंठ के, उनके मुख की मुस्कान, और वो क्या प्यारी प्यारी बुद्धि, और वो नासिका में मुक्ता मणि, वो सुचिक्कन कपोल, वो कुंडल, वो प्रेम भरी आंखें, वो अनुग्रह भरी भवें, वो विशाल ललाट, उस पर चंदन की छौर, और उसके ऊपर घने चिकने बाल भगवान के घुंघराले, और उनके ऊपर मुकुट, ले करके पांव से लेकर सिर तक और सिर से लेकर पांव तक भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करना चाहिए। महाराज ऐसा दिव्य ध्यान, उनके घुटने को अपनी जान पर रख के लक्ष्मी जी पांव दबाती रहती हैं। उसमें भी उनको डर लगता है कि कहीं हमारे कठोर हाथ से चोट न पहुंच जाए, तो अपने हाथों की छाया से पांव दबाती हैं। गरुड़ पर उनकी जंघा
और उनके कमर में कांची, पीतांबर और नाभि हृद, एक एक वस्तु का ध्यान करके भगवान के अपने मन को उसमें लगाना चाहिए। भौरे उनकी मनमाला पर मरवा रहे हैं, चितवन प्रेम से भरी निकल रहे हंसते हैं महाराज। ठा करके ध्यानायनम प्रहसितम, उनके प्रहसित में ध्यान का निवास है। होठों की लाली से सफेद दांत लाल लाल मालूम पड़ने लग जाते हैं महाराज। बस और कुछ न देखे, भगवान को देखो, अपने मन को भगवान बना दो और उसका दर्शन करो। बस सीधी बात यही है कि अपने मन तो कल्पना रूप ही तो है ना। दुश्मन दिख जाता है उसमें, दोस्त दिख जाता है उसमें, स्त्री दिखती है, पुत्र दिखता है, आपके हाथ में तो है। आपके हाथ में चाहे जब जो मन को चाहे जो बना दो, चाहे तो मन को गधा बना के देख लो और चाहे तो मन को भगवान बना के देख लो। तो अपने मन को बना लो भगवान और तुम खूब गौर से अपनी रचना को, अपनी कारीगरी को, अपने भगवान के आकार को मौज से देखो और कुछ मत देखो। देखोगे एक भाव का उदय होगा और हृदय द्रवित हो जाएगा, शरीर में रोमांच होगा, आंखों में आंसू आवेंगे और फिर मन जो है शांत हो जाएगा। मुक्ताश्रयम यर्हि निर्विषयम विरक्तम निर्वाणमृच्छति मनो निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकम् अनवीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाहः। जब ध्यान करने के समय ध्यान का आश्रय अहंकार न रहे और ध्यान का विषय अन्न न रहे और कहीं राग द्वेष न रहे, तब मन जो है जैसे ईंधन न रहने पर आग शांत हो जाती है, वैसे मन आश्रय विषय राग द्वेष से रहित होने के बाद शांत हो जाता है। अब वहाँ मन और आत्मा और परमात्मा में भेद बनाने वाला जो मन था वो शांत हो गया। अब तो एक अव्यवधान अव्यवहित परमात्मा है। असल में आत्मा परमात्मा में भेद किसी ने बनाया है और किसने बनाया है? बोले भाई ये मन नहीं बनाया है। एक बार एक महात्मा हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि तुम माया का अर्थ जानते हो? माया क्या है? माया माने क्या? ना महाराज हम तो नहीं जानते हैं। बोले माया माने मन। हमारे कान में उन्होंने मंत्र बता दिया कि ये जो शास्त्रों में माया 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 शब्द का प्रयोग है ना, न जाने क्या होता है, अनिर्वचनीय होता है, कौन होता है कौन होता है। अरे कुछ नहीं हो, अपने मन का ही नाम माया है। यही जाल रचता है, यही फंसाता है, यही छुड़ाता है, यही विद्या है, यही अविद्या है। अपने मन के सिवाय और कुछ नहीं है। और हे भगवान, मन का नाम माया है, क्योंकि माया कार्य गम्य है। अब देखो वेदांत की भाषा में बोल देते हैं इस बात को। मन स्वरूप से तो अनिर्वचनीय है, परंतु कार्य से सिद्ध होती है। ये मन ही माया का कार्य है, इसलिए मन के रूप में ही माया प्रकट होती है। अपने मन को भगवान बना दो तो भगवान, अपने मन को सुअर बना दो तो सुअर। ये मन ही सारी सृष्टि करता है महाराज। तो जहाँ मन मिटा कि वहाँ आत्मा परमात्मा का भेद मिटा, परमानंद की प्राप्ति होती है। कर्ता भोक्ता माया में चला जाता है और आत्मा परमात्मा से एक हो जाता है। देह बाबा रहो कि मत रहो, पागल के शरीर पर चदरा है कि नहीं है, इससे क्या मतलब। और देह तो रहता है, ये नहीं समझना कि ये मर जाएगा। जैसे बेटे से बाप अलग होता है और जैसे धन से धनी अलग होता है, वैसे शरीर से आत्मा अलग होता है। भले इसको आत्मा समझो, तो भले तुम देह को आत्मा समझो, लेकिन जैसे लुआठी से अलग है आग, इसी तरह देह से अलग है आत्मा। महाराज ये आत्मा दृष्टा है और इस दृष्टा आत्मा का नाम ब्रह्म है। तो तब आओ देखो, सब में है आत्मा, आत्मा में है सब, आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए ये प्रकृति विकृति के जाल में मत पड़ो, अपने स्वरूप को जानो और मस्त हो जाओ। अब इसके आगे कपिल देव जी महाराज वर्णन करते हैं कि असल में जीवलोक की जो विविध गति है उसको भी समझना चाहिए।
असल में कुछ बना बिगड़ा नहीं, आदमी की आंखें फूट गई। लोकस्य मिथ्याभिमतेः अचक्षुषः चिरं प्रसुप्तस्य तमस्यनाश्रये। न कुछ बना न कुछ बिगड़ा, हुआ क्या का मनुष्य की आंख टेढ़ी हो गई और ये सो गया, कर्म में फंस गया। तो छुड़ाओ ना, ऐसा महाराज हमको उपाय बताओ। कपिल देव जी ने कहा कि माता जी भगवान की भक्ति कीजिए। अब यह है कि भक्ति भी लोग तरह तरह से करते हैं। यदि कोई भक्ति इसलिए करता है कि हमारा दुश्मन मर जाए, है ना, तो कोई भक्ति हुई। एक आदमी पर देवता खुश हुआ हो, बड़ा ही खुश हुआ, बोला कि वर मांग लो बेटा। तो उसने कहा महाराज क्या वर दोगे? बोले कि वर तो तुम जो मांगोगे सो ही देंगे तुमको, लेकिन जितना तुमको देंगे उसका दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब वो सोचने लगा कि हाय हाय क्या वरदान मांगे हैं, कुछ सूझे ही नहीं। उसने कहा कि महाराज हमारे दरवाजे पर एक कुआं खुद जाए। चलो खुद जाएगा तो एक उसके खुदा, दूसरा दूसरे के खुदा। और क्या चाहिए भाई? तो महाराज हमारी एक आंख फूट जाए, फिर भगवान है ना, हमारी एक फूटेगी तो उसकी दोनों फूट जाएगी, है ना, और दो कुएं होंगे उसके दरवाजे पर गिर पड़ेगा, है ना। तो लोग तपस्या करके जो दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं ना, ये भक्ति का स्वरूप नहीं है, तमोगुणी है। जो लोग कहते हैं महाराज हम आपको 5 रुपए का सौगात चढ़ाते हैं, हमारे घर में शाम तक 5000 भेज देना। हाँ, तो मानो देवता को गिनती उनती नहीं आती है, कुछ बही खाते का हिसाब नहीं जानता है। ऐसा घाटे का सौदा देवता क्यों करेगा कि 5 रुपए का तो पूजा ले, 5 रुपए का प्रसाद ले और 5000 भेजे, वो रख नहीं लेगा, है ना, अपने घर ही 5000 रख ले। एक महाराज पंडित जी थे, वो कहीं जंगल में जाके हनुमान जी के मंदिर में और रामायण सुनाया करते थे। अब वो महाराज हनुमान जी का मत सुने। अब एक दिन ये हुआ कि हनुमान जी, सीता जी ने पूछा हनुमान जी ये पंडित महीने भर से तुमको रामायण सुना रहा है तो क्या दोगे? बोले कि हमारा मन इसको 1000 रुपया देने का है। हनुमान जी ने कहा। अब महाराज एक बनिया वहाँ नमस्कार कर रहा था, हनुमान जी को ये आवाज कान में पड़ गई, तो पंडित जी के पास गया। तो पंडित जी आप अपने विदाई का ठेका दे दो हमको, हैं? बोले अंत में 500 रुपए पर बात तय हुई कि शेख जी उन्हें 500 रुपया देंगे। पंडित ने कहा कि यहाँ तो कोई 1 पैसा देने वाला नहीं था, कोई श्रोता नहीं, 500 मिलते हैं, बहुत है, मान लिया। महाराज मान लिया। आप विदाई का दिन आया, शेख जी पहले से ही आके बैठ गए कि विदाई में क्या चढ़ता है हम गिनेंगे, थैली भी ले आए थे। अब वहां तो कोई आए नहीं। पंडित जी देख इंतजार करके अपन पोथी पन्ना बांध चले गए, कोई नहीं, कुछ नहीं मिला। अब शेख जी को आया गुस्सा। तब तक सीता जी ने पूछा रे भाई पंडित चला गया, रुपए की कुछ व्यवस्था की? तो हनुमान जी ने कहा हमने 500 रुपए की तो व्यवस्था कर दी है। तो बोले 500 का देखिए अभी होती है। अब महाराज शेख जी ने आके 1 लात मारा हनुमान जी, तो लात ही सट गया। अब चिल्लाए हाय हाय लात छोड़ो, लात छोड़ो, लात छोड़ो। हनुमान जी ने कहा कि बेटे 500 रुपया और 1000 पूरा ले जाते। और भगवान का सुने गुणानुवाद, मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहासे मनो गतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोम्बुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम। भगवान का गुण सुनो, गुण ही गुण सुनो, गुण ही गुण। मद गुण श्रुति मात्रेण, और गुण का श्रवण करें और गुणी ही अपना मन जाए। और जैसे गंगा जी का जल अखंड रूप से समुद्र में गिरता है, ऐसे अपना मन उनमें गिरे और उसके बदले में कुछ चाहे नहीं और बीच में टूटे नहीं। इसका नाम भक्ति होता है। और भगवान कुछ देना भी चाहे ना भक्ति के बदले में, तो सालों के सामीप्य भी न ले, एकता भी न ले, इसका नाम है भक्ति। भक्ति करना, सेवा करना, उसके बदले में कुछ चाहना नहीं। तो भाई सब में देखना भगवान को, और कहीं आसक्ति नहीं करना, और बड़ों का आदर करना, गरीबों पर दया करना।
अपने बराबर वालों से मैत्री रखना, अपने शरीर में संयम रखना और अध्यात्म कथा का श्रवण करना, नाम संकीर्तन करना, सरलता से रहना, अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना। अपनी यदि कंपनी बिगाड़ दोगे तो तुम्हारा मन बिल्कुल बिगड़ जाएगा। बड़ों का संग करना चाहिए। आर्जवे नार्ज संगे न। यदि गरीबी सताती होए तो अपने से गरीब की ओर देखो कि कितने कम में वो गुजर कर रहा है, और यदि धन का अभिमान दुख देता हो तो अपने से बड़े धनी को देखो तुम्हारे पास अभी कितना कम है। कोई तारीफ है ना, कोई तुम्हारा उपकार करे तो याद रखो, और कोई तुम्हारा अनभल करे तो भूल जाओ। ऐसे महाराज श्रेष्ठ पुरुषों का संग करके आगे चलो। जैसे गंध हवा पर चढ़कर नाक में घुसता है, इसी प्रकार योगी पुरुष का जो चित्त है वो निर्विकार होकर आत्मा को प्राप्त होता है। एक बड़ी विलक्षण बात बताई, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितस्तदा। भगवान को कहाँ ढूंढते हो? वो सबके शरीर में, सबके आत्मा के रूप में रह रहा है। तो यदि तुम किसी का तिरस्कार करते हो तो वो भगवान का तिरस्कार हो जाता है। एक सज्जन थे, उनको सपना आया, बड़े भक्त थे। सपना आया कि भगत जी मैं कल तुम्हारे घर में आऊंगा। भगवान ने कहा अब तुरंत भगत जी सवेरे उठे, घर द्वार की सफाई करवाई, इतना फूल लाओ, इतना फल लाओ, और ये तैयारी करो, आज हमारे घर में भगवान आने वाले हैं। तब तक महाराज एक नंगा धड़ंगा काला कलूटा एक लड़का आ गया। बोले सेठ जी मैं भूखा हूँ, हमको कुछ खाने को दो। सेठ जी ने तुम्हारे भाग, भगत जी ने कहा भाग भाग, आज हमारे घर में भगवान आने वाले हैं, तुमको देख के उनको कैसा लगेगा, भाग जाए यहाँ से, भगा दो। एक स्त्री आई ठंड से कांपती हुई, तो हमको कपड़ा दे दो। बोले नहीं, आज हमारे पास सब भगवान की पूजा के लिए, भाग जाएगा। एक बुढ़ा आया, बुखार आया है, थोड़ी देर अपने दरवाजे पर बरामदे में सो जाने दो। तो बोले नहीं, आज हमारे घर भगवान आने वाले हैं। अब महाराज दिन बीत गया, रात आधी बीत गई, भगवान नहीं आए। भगत जी बड़े ही नाराज हुए कि देखो भगवान भी झूठ बोलते हैं, वादा करके नहीं आते। सेठ जी को जब नींद आ गई तब भगवान ने कहा कि मैंने ये कहा था तुमसे कि मैं किस रूप में आऊंगा। अरे वो बेटा बन के मैं ही आया था, वो स्त्री बन के मैं ही आया था, वो बुढ़ा बन के मैं ही आया था तुम्हारी सेवा लेने के लिए। तो मेरा तिरस्कार करके तुमने भगा दिया भगत, अब मैं कौन सा रूप धारण करके तुम्हारे पास आऊं। तो सबके रूप में भगवान आते हैं, इसलिए भाई उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जो सबके हृदय में रहने वाले परमेश्वर को छोड़कर चाहता है कि हम पूजा करेंगे मूर्ति में, बोले मूर्खता है। दूसरे के शरीर में ईश्वर है, उससे करते हो द्वेष, दूसरे से करते हो वैर, और अपने मन को देना चाहते हो शांति। अहम उच्चावतैर्द्रव्यै, अरे भाई 1000 मन चावल का भोग लगा लो, है ना, करोड़ों रुपया भगवान के सामने रख लो, इससे भगवान कोई दरिद्र नहीं है कि तुम्हारे चावल से और तुम्हारे रुपए से वो खुश हो जाएंगे। वो तो सब में जो बैठे हैं ना, सबके हृदय में, उसका अपमान मत करो। तभी तक मूर्ति में भगवान की पूजा की जाती है जब तक अपने हृदय में और दूसरों के हृदय में भगवान का दर्शन नहीं होता है। तुम पेट रखते हो अपने और भगवान के बीच में। देखो भगवान की पूजा की सबसे बढ़िया रीति ये है कि अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हये दानमानाभियाम मैत्रिया भिन्नेन चक्षुषा। देखो सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, उनका मंदिर, ये सब चलते फिरते मंदिर हैं। चींटी में भी मंदिर है, खटमल में भी मंदिर है, गाय में भी मंदिर है, चंडाल में भी मंदिर है, ब्राह्मण में भी मंदिर है, ये तो भगवान के मंदिर हैं। तो पूजा ऐसी करो कि जो तुम्हारे पास मिले उसको कुछ दो। और है दान मानाभ्याम, दे न सको तो सम्मान उसका कर दो, सम्मान न कर सको तो मैत्री की भावना रखो और अभेद दृष्टि से उसको देखो, जो मैं हूँ आहा वही ये है।
जो तुम हो वही वो है, उसमें वही परमात्मा है जो तुम में है। इस प्रकार से भगवान की भक्ति होती है। तो भाई संसार में अनेकों प्राणी हैं और उनमें सबसे एक से एक बड़े हैं। सबके भीतर ईश्वर जीव के रूप में प्रविष्ट है। असल में ये सब जो कुछ दिखाई पड़ता है ये परमेश्वर का रूप है। उनका कोई शत्रु मित्र नहीं है। उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं की प्रेरणा से ये सारी की सारी सृष्टि चल रही है। जन्म भी उन्हीं में, मृत्यु भी उन्हीं में। ये मनुष्य समझता नहीं है महाराज। लोग दुख से ये सोचते हैं कि हम ये चीज ले आवेंगे, ये चीज ले आवेंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। वो चंदन लगावेंगे ना, सिर में लगावेंगे चंदन तो हमको बड़ा आराम मिलेगा, लेकिन घिसना भी तो पड़ेगा चंदन, और सिर में लगाने पर चरचराएगा तो सही। तो इसलिए बाबा दुनिया में सुख के लिए जो चीज हम चाहते हैं, पाते हैं, उस चीज की रक्षा करने में फिर बहुत तकलीफ होने लगती है। तो दुनिया के लोग इस बात को नहीं सोचते हैं। मनुष्य सुख के लिए जिस वस्तु को ग्रहण करता है बड़े प्रयास से, वही वस्तु उसके सुख का नाश करने लगती है। आत्मा है अजर अमर और दुनिया की सब वस्तुएं हैं नाशवान वस्तु। नाशवान वस्तु किसी को सुखी नहीं बना सकती। महाराज एक आदमी पर देवता हुआ खुश, देवता ने कहा वर मांग लो। बोला हम अमर हो जाएं महाराज। बोले अमर तो दुनिया में कोई होता नहीं, जो पैदा होता है समरता है। अच्छा तो हमारी उम्र 400 बरस की हो गई। अच्छा जी चलो 400 बरस की हो गई। अब महाराज 400 बरस की उम्र हुई तो पहले उसके दादा मरे, फिर बाप मरे, और फिर भाई मरने लगे। भाई मरने लगे, अब फिर महाराज बेटे मरने लगे, नाती मरने लगे, पोते मरने लगे। 5, 7, 8 पीढ़ी की मौत उसको देखनी पड़ी। और जब कोई मरे है ना तो सिर पीटे हाय हाय मर गए। 400 बरस की उम्र क्या हुई है ना। अपना बेटा और नाती और पोता और परपोता सबकी मौत दिखाई करके तब वो 400 बरस मौत आयु मिली है ना। तो उसने वर क्या मांगा था कि 400 बरस हमारी आयु हो जाए और हम सबकी मौत अपनी आंख से देखें। उसने समझा ही नहीं था कि हम क्या मांग रहे हैं। उसके दिमाग में ये बात आई नहीं। तो संसार में आदमी जिस चीज को चाहता है उसके साथ भगवान से दुख मांग लेता है वो, क्योंकि दुनिया की जो चीज आवेगी वो तो एक दिन सरक जाएगी। और नरक में भी जीव खुशी रहते हैं। और ये हमारा करके अपने आप को महाराज दूसरों से उधार लेके माल पहनते हैं। हो उधार लेके जेवर पहन के जाते हैं। किसी की ब्याह शादी होती है, हमको मालूम है दूसरों के घर से उधार लेके आते हैं और दिखाते हैं कि हमारे पास इतना है, इतना बढ़िया है, इस जेवर में हम कितने चमक रहे हैं। और कहीं महाराज कुछ खो जाए तो चोरी चला जाए तो फिर पीटना पड़ेगा कि नहीं, है ना। वो उधार का माल आदमी को कभी सुखी नहीं कर सकता। इसी तरह ये दुनिया में जितना माल मत्ता है ना, ये सब उधार का ही है। दूसरे के घर से आया है, दूसरे के घर से जाने वाला है। इसमें केवल अभिमान किया जाता है। अब महाराज ऐसी मीठी मीठी बात लोग करते हैं, कुलता के चक्कर में आ जाते हैं, मीठी बातों से ठगे जाते हैं और मीठी मीठी बात सुन के हंसते हैं। स्वयं महाराज बिना झूठ बोले और बिना कपट किए कोई घर गृहस्थी चला लेता हो, ऐसा माई का लाल दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं है। बिना कपट के घर गृहस्थी चलती नहीं। पति पत्नी एक कमरे में बैठे, बड़े पितृ मातृभक्त थे हो। बहू के मन में सास ससुर की भक्ति थी, बेटे के मन में अपने माँ बाप की भक्ति थी। दोनों जब बंद कमरे से निकले तो बाप ने पूछा कि बेटा तुम लोग क्या कर रहे थे बंद कमरे में। अब क्या बतावेंगे, बोलो छिपावेंगे कि नहीं छिपावेंगे। माँ बेटे आपस में घर में कोई बात कर रहे हैं और महाराज माँ ने बताया कि घर में ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा। बेटा निकला और जाके तुरंत ही पत्नी से कह दे कि माँ ने तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बात कही है। अब आग लगेगी घर में की। तो बिना महाराज
बिना विवेक के, बिना सोचे समझे, बिना विचारे, बिना कुछ छिपाए, बिना कुछ बनाए दुनिया का व्यवहार चलता ही नहीं है। गृहेषु कूट धर्मेषु, बड़ा दुखदायी है। और लोग महाराज कहते हैं आहा हमने कैसा बढ़िया छिपाया है, अब छिपाने में और कपट में अपनी बहादुरी समझते हैं। तो महाराज जब पैसा कम होने लगता है और आदमी बारंबार व्यवहार करता है और फिर सफलता नहीं मिलती तो लोभ से वो घबरा जाता है। तो सोचता है कि दूसरे की गांठ कैसे काट लें, परार्थे कुरुते स्पृहा, दूसरे का माल हमारे घर में कैसे आ जाए। अब वो महाराज वही घबरा करके पांव उठाता है और दुख पाता है, अपना पालन पोषण न करे, असमर्थ हो जाए। तो जैसे बुढ़े बैल को कोई घर में पूछता नहीं है ना, वैसे बुढ़े लोगों को महाराज पूछते नहीं है। अब बाबा एक आदमी था, उसने अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे दिया, बोले भाई संभाल। अब थोड़े दिनों के बाद अब वो बेटी तो चली गई पराये घर और बहू आ गई, बेटे उनके हाथ में और बुढ़े बाबा का कोई पूछे ही। तो वो बुढ़ा गया महात्मा के पास, महाराज क्या करें। बोले कुछ रखा है कि नहीं, तो नहीं। तो बोले कुछ कंकड़ पत्थर बटोरो और कुछ टीन के बकस में रखो और लगाओ ताला और रोज रात को किवाड़ी बंद करके खनखनाया करो। जब उसने खनखनाना शुरू किया तो बहू जी आके पांव दबाने लगी, बेटा जी माजी माजी करने, बाप जी करने लगे, है ना। हाँ महाराज ये दुनिया जो है ये पैसे से बहुत दोस्ती करते हैं, ये स्थिति है। तो महाराज बुद्ध एक सज्जन थे, उनके 7 बेटे थे। आगरे में घंटी रखी गई थी कि जब जज थे कि जब उनको जरूरत पड़े तो घंटी बजावें। अंत में महाराज उनका हाथ घंटी पर जब नहीं पहुंचा, है ना, तो वहीं छटपटा के अपने खाट पर मर गए, किसी को बुला नहीं सके। ये संसार के लोग महाराज जथापूर्व नाद्रियंते जथापूर्वम की नासा इव गोचरम, जवानी में बड़ा प्रेम करते हैं और बुढ़ापे में बिल्कुल आदर नहीं करते हैं। और बुढ़ापा जो है वो शरीर को कुरूप बना देता है। जैसे कुत्ते को लोग भोजन डाल जाते हैं ऐसे घर के लोगों को डाल जाते हैं और खाना पीना बंद हो जाता है, खांसी आने लगती है, लोग कहते हैं घर को गंदा कर रहे हैं। ऐसे महाराज लोग झेलते हैं। अंत में महाराज जमराज के दूत आके ले जाते हैं, शरीर कुत्ते नोचते हैं, वहां जाके जमपुरी में बड़े बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। अरे भाई कौन इन सब बातों पर विश्वास कौन करे। तो वो तो युग बीत गया। तो बोले युग बीत गया तो जाने दो, कोई हरज नहीं। अत्रैव नरक स्वर्ग इति मातः प्रत्यक्षते जा जात ना वही नारक्यः साइहात्युपलक्षिता। इसी जीवन में हम देखते हैं कि कई लोग नरक भोग रहे हैं और कई लोग स्वर्ग भोग रहे हैं। नरक स्वर्ग मरने के बाद नहीं मिलता हो, जिंदगी में ही मिल रहा है। और नरक में जितना दुख होता है वो सब यही भोगने को मिलता है। तो महाराज अकेले सब छोड़ करके जिनके लिए महाराज बेईमानी करी, वो है ना वाल्मीकि की कथा है तुलसीदास रामायण में, वो खूब लूट के काट के बेईमानी करके लोगों को मार के घर में ले जाते थे और लोगों का पालन पोषण करते थे। एक दिन महाराज उसने सप्तर्षियों को बांध दिया पकड़ के, बोले जो है सब दंड कमंडल सब हमको देगा। ये तुलसीदास रामायण में कथा है। सप्तर्षियों ने कहा कि बाबा हमको तुम बांध लो जैसे चाहे वैसे, लेकिन अपने घर वालों से पूछो कि ये जो तुम पाप करते हो इसका हिस्सा वे लेंगे कि नहीं। क्यों नहीं लेंगे, जब कमाई में हिस्सा लेते हैं और हमारा ले गया हुआ रुपया खाते हैं, हमारी पत्नी खाती है, पुत्र खाता है, तो हिस्सेदार क्यों नहीं होंगे। बोले तुम पूछ के आओ, हम लोग कहीं जाएंगे नहीं, तुम हमारा हाथ पांव सब बांध दो। अब गए महाराज घर, पूछा, बोले भाई देखो तुम्हारा कर्तव्य है कि पत्नी को खिलाओ, पुत्र का पालन पोषण करो, पढ़ाओ, तुम अपना कर्तव्य पालन करते हो, इसके लिए हम तुम्हारे बहुत ऋणी हैं, सुकृति हैं। लेकिन तुम कहाँ से कमा के लाते हो इससे हमारा क्या मतलब। पाप करके लाओगे तो पाप तुमको लगेगा, हम चाहे तो उसमें हिस्सा लेंगे। ठीक भगवान। अब तो आए, बोले महाराज छुड़ाओ। तो जिनके लिए हम लोग चोरी करते हैं ना,
वही बाद में कहते हैं कि तुम चोर हो। जिसके लिए चोरी करो वही कहे चोर। जिसके लिए हम झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, वही अंत में हमको दोषी बनाता है और मनुष्य को एक घोर अंधकार में जाकर के यातना भोगनी पड़ती है। फिर वहाँ कर्म के अनुसार वो अन्न में आता है, अन्न से बीज में आता है, बीज से माता के गर्भ में जाता है। वहाँ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में उसके शरीर का निर्माण होता है। महाराज वहाँ कीड़े उसको पेट में काटते हैं। मूर्ख कभी होश में आता है, कहीं बेहोश में आता है और बेहोश में रहता है, कभी वो जरायु से बंधा हुआ रहता है। हजारों जन्म के कर्म उसकी बुद्धि में आते हैं और भगवान से स्तुति करता है कि हे प्रभु, हम यहाँ बड़ा दुख भोग रहे हैं, तुम हमको यहाँ से निकालो। हम यहाँ किस जाल में, किस पिंजरे में फंस गए, हमको यहाँ से निकालो इस जेल खाने से, तो हम अवश्य निकल करके तुम्हारी भक्ति करेंगे, तुम्हारा भजन करेंगे। हे भगवान, अब हम अपने आत्मा का उद्धार करेंगे, ऐसी वो प्रतिज्ञा करता है। तब उस समय महाराज वो सूती वायु उसको बाहर ले आकर के निकालती है। जब बच्चा होता है महाराज, और विष्ठा में, मूत्र में, जेर में, पीप में सना हुआ, अपने शरीर को खुजलाए तक नहीं सकता, उठ तक नहीं सकता। मन होता है दूध पीने का, रोता है तो लोग कहते हैं इसके सिर में दर्द होगा, जरा नीम का काढ़ा पिलाओ। लोग वो पीना चाहता है दूध, मिलता है नीम का काढ़ा। इस प्रकार महाराज जब जवान होता है तब उसको विषय भोग चाहिए, क्रोध आने लगता है, इच्छा पूरी नहीं होती तो दूसरों के ऊपर नाराज होता है और दुष्टों का संग उसको प्राप्त हो जाता है। जब दुष्टों का संग प्राप्त हो जाता है तो उसके जीवन में पाप आ जाता है। जहाँ बुरा संग मिला, मनुष्य के जीवन के निर्माण के लिए 3 बात पर ध्यान देना चाहिए। ये आदमी कैसे लोगों के साथ मिलता जुलता है, इसके संगी साथी कैसे हैं, और एक ये श्रद्धा कैसे लोगों पर करता है, ईमानदार पर कि बेईमान पर कि गुंडे पर, और तीसरी बात ये कि स्वयं क्या बनना चाहता है। ये तीनों, उसके मन में आदर्श क्या है, क्या बनना चाहता है, किसको बड़ा मानता है, और ईश्वर कृपा से कैसे लोगों का संग करता है। इन तीनों बातों से पता चल जाता है कि आप किधर जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आया है कि मनुष्य के मन का पता उसको देखते ही चल जाता है। ये स्वर्ग से आया है कि नरक से, मालूम पड़ जाएगा। अभी जाएगा कहाँ का, इसका भी देख के मालूम पड़ जाएगा कि ये जीवन मुक्त होगा कि नहीं जीवन में, इसका भी पता चल जाता है। मनएव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि संसति भविष्यतश्च राजेंद्र तथा च न भविष्यतः। इसका जन्म होगा कि नहीं होगा, होगा तो कहाँ होगा, नीचे होगा कि ऊपर होगा, ये कहाँ किस लोक से आया है। जब रुई की आहट में से चोर निकल के आता है तो उसके कपड़े पर रुई के रेशे होते हैं और वो पकड़ लिया जाता है। तो मनुष्य जो पाप वासना लेकर, दुख वासना लेकर के आता है, तो महाराज अपना संग कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए और अपना संग सदा रखना चाहिए और अपने मन पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। ये देखो, ये आज जो स्त्री हैं, ये पहले जन्म में पुरुष थे, स्त्री से आसक्ति करके पुरुष हो गए हैं। आज जो स्त्री हैं वो पहले जन्म में पुरुष थी, स्त्री से आसक्ति करके वो स्त्री हुई, और पुरुष जो थे और स्त्री जो थी वो पुरुष से आसक्ति करके पुरुष हुई। आसक्ति के अनुसार मनुष्य का जीवन बनता है, इसलिए प्रेम जो है वो बहुत समझ बूझ करके करना चाहिए। आप देखो, जैसे बल्ब होता है ना, उसका फ्यूज उड़ जाए तो जलना बंद हो जाता है। इसी प्रकार ये शरीर एक बल्ब की तरह है और चेतन इसके साथ संबद्ध है। द्रव्योपलब्धि स्थानस्य द्रव्येच्छा योग्यता जदा तत्पंचत्वम अहम मानाद उत्पत्तिर द्रव्य दर्शनम। असल में सब कुछ भूल जाने का नाम मौत है और किसी को याद होकर उसके साथ एक हो जाने का नाम जन्म है।
तो ये जो अंतःकरण में वस्तुओं के ग्रहण की शक्ति है, जब उनकी योग्यता मिट जाती है तब ये शरीर पंचभूत में मिल जाता है, इसी का नाम मृत्यु है। और जब हम किसी शरीर को अहम मान करके उसके साथ बैठ जाते हैं, देखने लगते हैं, तब इसी का नाम जन्म होता है। असल में ये सब मन का ही खेल है। जन्म और मरण से डरो मत, कंजूसी मत करो, संभ्रम डरो मत, जीव के स्वरूप को समझो और आसक्ति छोड़ करके मुक्त संग हो करके कहीं फंसो मत और संसार में व्यवहार करो। जब बुद्धि में सम्यक दर्शन आता है, सम्यक दर्शन या बुद्धिया योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरेण्यस्य कलेवरम, अपने शरीर को माया की दुनिया में रख दो, धरोहर रख दो और अपने हृदय में ज्ञान और वैराग्य धारण करके मुक्त हो करके संसार में विचरण करो। ये उपदेश किया महाराज।